जय शिंदे फ्रेंड्स। और आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं सर्दियों के लिए मोजे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऊनी कपड़ा यूज़ नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बचे हुए जो हमारे ब्लाउज पीस में से या और कपड़े होते हैं उनको यूज़ कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेंगे एक पेपर और उस पर निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर पेन या फिर चॉक का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स हमको पैर को इस तरह से रखना है और चारों तरफ से यानी गोलाई में हमको निशान को बराबर बराबर लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और अब हमको इन निशानों को डार्क कर लेना है ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे। और अब हम इनको यहाँ पर कैंची से कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ पर दोनों पैरों के लिए अलग पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक पेपर नीचे लगा दिया था जिससे कि दोनों पैरों के साइज़ हमारे पास हमें मिल जाएंगे और इस तरह निशानों के ऊपर ही हमको कटिंग करनी है। और फ्रेंड्स अब इस तरह से देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है और इसको हम इस तरह से रखेंगे तो दोनों पैरों के जो साइज़ हैं वो हमको मिल गए हैं। अब हम यहाँ पर फैब्रिक लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो फैब्रिक यूज़ किए हैं। एक ये वाला है, इसको हम यहाँ नीचे लगाएंगे और इसके ऊपर पहले हम यहाँ पर रख कर कटिंग करते हैं। आप चाहे तो दोनों को अलग अलग रख के कटिंग कर सकते हैं। मैंने एक ही को रख कर फैब्रिक को डबल कर लिया था और इससे हमारे दोनों पैरों के जो हमारे बराबर कपड़े कट जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके भी हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये वाला कपड़ा है ये कट कर लिया है और अब हम यहाँ पर दूसरे वाला जो हमारा ऊपर के लिए फैब्रिक लगाएंगे हम उसको कट करेंगे। तो ये ब्लू वाला है यहाँ पर, इसको भी हम कट कर लेंगे इसी मेज़रमेंट से और इसको भी हम डबल करके यहाँ पर रखेंगे फैब्रिक को और इसी के ऊपर रख कर कट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमने जो कागज़ पर हमने कटिंग की थी फ्रेंड्स उसको हम यहाँ पर इस तरह से लेकर और यहाँ पर इसको मोड़ेंगे क्योंकि हमारे आगे वाले पार्ट्स के लिए जो कपड़ा अलग कटेगा और पीछे के लिए अलग। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरह से मोड़ा है और अब यहाँ पर डबल फैब्रिक रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर रख कर निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको दोनों साइड से हमको एक्स्ट्रा रखना है, सिर्फ नीचे की साइड से। अब हम यहाँ पर दोनों फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर इसी नाप से कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं फैब्रिक के ऊपर और उनको हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेते हैं। और अब हमारी ये कटिंग हो चुकी है। तो देखिए यह जब हम इसको लगाएंगे तो इस तरह से आएगा इसका लुक। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर नीचे वाली साइड की पट्टी है जो उसको कट करते हैं। तो देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा हमने कर लिया था कटिंग और ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम मेज़र करते हैं यहाँ पर। तो ये आ रहा है हमारा 10.5 इंच। और अब हम यहाँ पर जो फैब्रिक है इसको लेते हैं, यहाँ भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे इसको और इसको हम मोड़ेंगे इस तरह से। देखिए डबल कर लिया है इसको और हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले लगा रहे हैं 5.25 इंच का निशान और उसी में हमने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे। तो ये 3 इंच लेकर हमने इस तरह से इसको लाइन को मिला देना है और नीचे की साइड भी इस तरह से मिला देनी है। और अब हम यहाँ पर देखिए ये हमारी जो साइड की है यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगाकर इसको तिरछा मिलाएंगे ताकि ये हमारा जो आगे वाला पार्ट्स है उसमें जो जुड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी हम कटिंग करेंगे और ये कटिंग कर ली है हमने और इसी के अकॉर्डिंग हम अब जो फैब्रिक है दूसरा वाला उसकी कटिंग कर ली है हमने। और अब देखिए हमने यहाँ पर जो नीचे वाला तला था उसमें लगाने के लिए ये हमने जो हमारा फॉर्म आता है उसको मैंने कट कर लिया है। अब इनको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो नीचे हम जो प्लेन फैब्रिक है उसको लगाएंगे, बीच में हम फॉर्म लगाएंगे और ऊपर से हम ये वाला फैब्रिक लगाएंगे। तो दोनों हम पैटर्न इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें पिनअप कर सकते हैं और उनको हम ऊपर से सिलाई करेंगे। तो पिनअप मैंने कर लिया है इनको और अब हम इनकी चारों तरफ से जो गोलाई है उस पर सिलाई लगा देते हैं और एक जैसे हम सिल के दूसरे को भी उसी तरह से सिलेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारी सिलाई लग जाएगी इसके ऊपर। ये फॉर्म बहुत हमारा अच्छा होता है, इस पर बहुत आसानी से सिलाई लग जाती है। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पर हो चुकी है और इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरे पर भी सिलाई लगा लेंगे। और अब इसके बाद में फ्रेंड्स हमने ये हल्का वाला फॉर्म है जो ये लिया था, इनको हम जो ऊपर वाला पार्ट्स है उसमें लगाएंगे। तो हम इनके बराबर का इनको कट कर लेते हैं। तो ये हमारी पीछे वाली पट्टी है इसमें मैंने बराबर से कट किया है और इसी तरह से हमने दो डबल फोल्ड करके इसको लिया है
और ये हमारा इस तरह से हमने सेट करके और इसके ऊपर हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने 2 से 3 या 4 सिलाई लगा देनी है, जितना आपको अच्छा लगे। और इस तरह से हमको यहाँ पक्की सिलाई करनी है इसमें। तो मैंने इनको इस तरह से सिलाई की है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो एक पट्टी लेंगे अलग से कपड़े की। देखिए यहाँ पर मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और इसको डबल फोल्ड करके सीधी साइड से इस तरह से लगाना है और इसको हम फोल्ड करके पीछे की साइड में फिर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर एक साइड में हमने लगा दी है ये पट्टी और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से लगाएंगे ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और ये हमें दोनों पट्टियाँ इसी तरह से बराबर बराबर लगानी है। अब हम दोनों पार्ट्स को इसी तरह से देखिए हमने तैयार कर लिया है और इसी तरह से हमने आगे वाले पार्ट से उसको तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमको यहाँ पर इस तरह से पट्टी लगानी है इनमें भी। तो मैंने यहाँ पर भी 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करके इसी तरह से लगाई है जैसे पीछे वाली साइड के पार्ट में लगाई थी। तो यहाँ पर हमको इसी तरह से सिल लेना है इसको। इससे बहुत अच्छा लुक आता है हमारा पट्टी से। तो दोनों को हमको एक ही तरह से सिलना है। अब ये पार्ट्स रेडी हो गए हैं सिल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमको इसको जो हमारी साइड में इस तरह से सिलाई आएगी, तो हमने आधा इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उसी में हमको इस तरह से सिलना है इनको। और दोनों पार्ट्स को इस तरह से जो सिल लेना है आपस में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमको लगाकर और सिलाई कर लेनी है इन पर। अब देखिए सिलने के बाद ये इस तरह से आएगा। तो हमको यहाँ पर इस तरह से इसको लगाना है और ये हमारा इस तरह से लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमको इसको जो पीछे का पार्ट है इन दोनों को हमको मिलाना है इस तरह से। और बिल्कुल जो मीडियम आ रहा है वहाँ से पकड़ते हुए हमको इस पर सिलाई करनी है। तो पहले हम यहाँ पर पिनअप कर लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर जो पार्ट है हमारा वहाँ पर रखकर हम उल्टी साइड है जो उसको ऊपर रखेंगे और इस तरह से पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने से थोड़ी आसानी हो जाती है हमें। अब जो हमारे इस तरह से ये आएगा पार्ट, ये हमारा देखिए दोनों पार्ट एक तरफ हैं और यहाँ पर हम थोड़ी सी सुविधा के लिए, ताकि हमारी जो आगे वाला पार्ट है उसमें थोड़ी गुलाई अच्छे से आ जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए ये सुई में धागा लिया है और इससे इस तरह से किया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसमें हल्की सी जो हमारी चुन्नट आ जाएगी और सिलने में हमें इससे बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रख कर मिलाएंगे
और आगे की साइड से जहाँ से भी थोड़ा फालतू होता है कपड़ा, वहाँ से हमारा इसमें जो प्लेट्स हैं हल्की हल्की सी आ जाएंगी, वो नज़र भी नहीं आएंगी ज़्यादा। तो इस तरह से आ जाएगी गोलाई। और फ्रेंड्स, जब आप पहली बार इसको जूती को सिलाई करेंगे मोजे को, तो उसमें आपको परेशानी आनी है, इसलिए आप इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से स्टिचिंग हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो हम पीछे वाले पार्ट है जो यहाँ से शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो देखिए, इसको मिलाते हुए जाएंगे इस तरह से और यहाँ पर पकड़ लेंगे इसको और फिर इसकी सिलाई शुरू करेंगे।